नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इवन नंबर सम संख्याएं। तो दोस्तों आज सम संख्याएं, तो दोस्तों इनका योग, सम संख्याओं का योग n प्लस 1, या फिर दोस्तों प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या कुल संख्या और डिवाइड कितने से 2 से। तो दोस्तों आज का टॉपिक, अपना टॉपिक था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। संख्या नेक्स्ट आज की संख्या होगी सम संख्याएं। तो दोस्तों सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं? सम संख्याओं का योग, तो दोस्तों सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए n प्लस 1 या फिर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या इंटू कुल संख्या और डिवाइड कितने से 2 से। तो दोस्तों सेम कंडीशन वही है कि 1 से 10 तक सम संख्या कितनी है? 1 से 10 तक सम संख्याएं कितनी है? दोस्तों 1 से 10 तक सम संख्याएं और 10। दोस्तों यहाँ कितनी सम संख्याएं हो गई? 5। दोस्तों मैं बताऊं कि 1 से 20 तक सम संख्याएं कितनी है? दोस्तों 1 से 20 तक के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो दोस्तों कितनी संख्याएं हो गई? 10। दोस्तों इनका योग कैसे करते हैं? सबसे पहले दोस्तों इनमें यही चेक करना होता है कि कुल संख्याएं कितनी है, प्रथम संख्या कितनी, कौन सी, अंतिम संख्या और फिर कुल संख्याएं कितनी है। तो दोस्तों सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक से 100 तक सम संख्याओं का योग बताओ। 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग। दोस्तों योग ज्ञात करने के लिए n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 या फिर अपना वही है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या इंटू टोटल नंबर और डिवाइड कितने से 2 से। तो दोस्तों इसी फॉर्मूले से करते हैं, प्रथम संख्या, अंतिम संख्या, टोटल संख्याएं और डिवाइड कितने से 2 से। तो दोस्तों 1 से लेके 100 तक सम संख्याएं कौन सी होगी? 2, 4, 6 और दोस्तों कहां तक? 100 तक। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट कितना होगा? 2, लास्ट कितना होगा? 100 और दोस्तों टोटल नंबर कितना होगा? टोटल नंबर कितने होंगे? 50। तो दोस्तों 1 से लेके 100 तक नग कितने हैं? सम संख्याएं हैं कितनी है? मैन वो ही है। तो 1 से लेके 100 तक सम संख्या कितनी है? 50। फर्स्ट कितनी होगा? 2, अंतिम कितना? 100। तो मान इनपुट करते हैं, फर्स्ट 2, अंतिम कितना हो गया? 100, टोटल कितना हो गया? 50 और डिवाइड कितने से? 2 से। तो दोस्तों ये कितना हो गया? 102 इंटू कितना हो गया? 50 और डिवाइड कितने से? 2 से। यहाँ से ये कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 51 हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 25 से 50। दोस्तों ये हो गया 1 से लेके 100 तक सम संख्याओं का योग। कितना हो गया? 25 से 50। या फिर दोस्तों अगर ये ही योग n प्लस 1 से करते हो तो ध्यान रखना है यहाँ n इक्वल कितना होगा? दोस्तों n इक्वल कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्याएं कितनी है? तो n बराबर कितना होगा? 50। 1 से लेकर 100 तक टोटल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 50। तो n का मान कितना हो गया? 50। तो दोस्तों वही 50 इंटू 50 प्लस 1 कितना हो गया? 51। तो दोस्तों आंसर चेंज नहीं होगा। दोस्तों ये बाई फॉर्मूला हो गया।
तो दोस्तों यहां ध्यान रखना n इक्वल कितना होगा, n इक्वल कितना 50, या फिर n बराबर क्या होगा कुल संख्या है। नेक्स्ट अपनी संख्या है विषम संख्या है, ओड नंबर्स। तो दोस्तों विषम संख्या सभी जानते हो, एक से स्टार्ट होके 1, 3, 5 और वो ही दोस्तों अगर सबसे छोटी संख्या पूछो तो 1 हो गई, सबसे बड़ी अज्ञात, इनका योग। तो दोस्तों विषम संख्याओं का योग n की पावर 2, या फिर योग ज्ञात करने के लिए वही अपना फर्स्ट प्लस लास्ट टोटल और डिवाइड कितने से 2 से। दोस्तों दोनों से योग ज्ञात कर सकते हो। दोस्तों वही n बराबर यहाँ क्या होगा, n बराबर वो ही कुल संख्या है, n बराबर क्या होगा कुल संख्या है। दोस्तों अगर बाय फॉर्मूला कर रहे हो, अगर सूत्र ये n की पावर 2 यूज करो तो यहाँ ये अपने को ये पता होना चाहिए कि n बराबर क्या होगा। तो n बराबर क्या होता है यहाँ कुल संख्या है, कुल संख्या है। एक क्वेश्चन करते हैं, वही 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना। तो दोस्तों 1 से लेके 100 तक अगर विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने को ये ज्ञात होना चाहिए कि 1 से लेके 100 तक विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। या फिर दोस्तों इसी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को 1, 3, 5 और 99। तो सबसे पहले दोस्तों दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर भी कितना होगा 1। ये लैंग्वेज के रूप में है, 1 से लेके 100 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा, या फिर 1, 3, 5 और 99 तक। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि 1, 3, 5 यहाँ टोटल n बराबर कितना हो गया दोस्तों, यहाँ 50। n मतलब कुल संख्या है। या फिर दोस्तों यहाँ भी 1 से लेके 100 तक विषम संख्या कितनी होती है दोस्तों, 1 से लेके 100 तक विषम संख्या कितनी होती है 50। तो दोस्तों n का मान कितना आ गया 50। तो दोस्तों सीधा फॉर्मूला क्या होता है योग का, n की पावर 2। तो दोस्तों 50 की पावर 2 सभी जानते हो कितना 2500। तो दोस्तों योग कितना आ गया 2500। एक से 100 तक है विषम संख्याओं का योग। या फिर 1, 3। तो दोस्तों आंसर करते हैं, वही सम इक्वल फर्स्ट प्लस लास्ट टोटल नंबर और डिवाइड कितने से 2 से। तो दोस्तों यहाँ अपने को कंफर्म होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट 1 होगा, अंतिम कौन सा होगा दोस्तों 99। दोस्तों क्यों, यहाँ ओड जो नंबर है ना उनकी बात हो रही है विषम संख्याओं की। अब दोस्तों 1 से लेके 100 तक या फिर 1, 3, 5 और 99 तक टोटल नंबर कितने 50 और डिवाइड कितने से 2 से। दोस्तों ये अगर ऐड करता हूं तो ये कितना हुआ 100 और ये कितना 50 और डिवाइड कितने से 2 से, ये 50। दोस्तों ये आंसर कितना आ गया 2500 बाई फॉर्मूला। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है योग का, विषम संख्याओं का योग का n की पावर 2। और दोस्तों n का मान यहाँ कितना है 50। तो दोस्तों 50 की पावर 2 तो कितना होगा 2500। तो दोस्तों 1 से लेके 100 तक विषम संख्याओं का योग कितना हो गया 2500। दोस्तों ध्यान अपने को सिर्फ ये रखना कि n का मान यहाँ कितना होगा 50।
नेक्स्ट होगा n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्तों ये है वर्गों का योग। तो दोस्तों यहाँ योग बराबर क्या होगा, n n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइड कितने से 6 से। दोस्तों ये होगा वर्गों का योग। दोस्तों साथ में क्वेश्चन करते हैं, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो, अथवा 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 10 की पावर 2, इनका क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। दोस्तों दोनों क्वेश्चन सेम है, या तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, या फिर तो दोस्तों यहाँ n बराबर क्या होगा, n बराबर कितना होगा 10। n बराबर यहाँ कितना होगा 10। तो दोस्तों यहाँ फॉर्मूले में रखते हैं, n का मान कितना आ गया 10। दोस्तों 10 रे कितना हो गया 11। दोस्तों पहले मल्टीप्लाई कर, n का मान, n की वैल्यू कितनी है 10, 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं कितना हो गया 20, 20 रे कितना हो गया 21 और डिवाइड कितने से करता हूं 6 से। दोस्तों डिवाइड कितने से करता हूं 6 से। दोस्तों इनको अगर हल करता हूं 2 की टेबल से, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 3 7 21। तो दोस्तों ये हो गया 55 इंटू 7। दोस्तों योग कितना आ गया 385। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। दोस्तों ये फॉर्मूला हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइड कितने से 6 से। यहाँ n का मान कितना 10। जैसे ही n की वैल्यू इनपुट करता हूं तो अपना फाइनल आंसर हो गया 385। नेक्स्ट होगा n प्राकृत संख्याओं के, n प्राकृत संख्याओं के दोस्तों घनों का योग। तो दोस्तों ये योग के इक्वल क्या होगा n प्लस 1 डिवाइड 2 और पावर कितनी 2। दोस्तों ये जो n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है, सेम अपना जो नेचुरल नंबर था उनका योग क्या था n प्लस 1 और डिवाइड कितना 2। दोस्तों नेचुरल नंबर का ऊपर अगर पावर में अगर कितनी करता हूं 2। नेचुरल नंबर का जो योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था ये था दोस्तों, अगर इसी के ऊपर मैं पावर अगर कितनी करता हूं 2, तो दोस्तों ये कौन सा होगा n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है 1 से 7 तक की संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, या फिर 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और वो भी 7 की पावर 3। तो दोस्तों यही है, यहाँ भी ये चेक करना है कि n इक्वल कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ n इक्वल कितना हो गया 7। दोस्तों यहाँ n इक्वल अगर 7 है, यहाँ 7 के n का मान अगर या फिर n की वैल्यू यहाँ इनपुट करता हूँ तो यहाँ दोस्तों कितना 7। दोस्तों ये कितना हो गया 7 रे 8 और डिवाइड कितने से 2 से, पावर कितनी है 2। दोस्तों यहाँ n का मान कितना आ गया 7।
तो 7 + 1 कितना हो गया 8, डिवाइड कितने से 2 से। दोस्तों अगर मैं ये कैंसिल आउट करूं तो ये कितना हो गया। अब दोस्तों सभी जानते हो 28 की पावर 2 कितने होती है। तो दोस्तों ये हो गया 28 और 28 की पावर ये 784। तो दोस्तों आंसर कितना होगा 784। तो दोस्तों ये अपना सबसे पहले प्राकृत संख्या इनका योग कितना था n+1 और डिवाइड 2। दोस्तों फिर पूर्ण संख्या इनका n-1 और डिवाइड 2। फिर दोस्तों सम संख्या, प्रथम सम संख्या इनका था n+1। दोस्तों फिर भी सम n की पावर 2। फिर दोस्तों वर्ग, तो वर्ग का n+1 2n+1 और डिवाइड कितने से 2 से। फिर दोस्तों लास्ट ये बना घन। तो दोस्तों घन क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के पावर अगर 2 करता हूँ, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n+1/2 और पावर कितनी 2। तो दोस्तों ये क्या हो गया घन। अब दोस्तों इनके बाद में पढ़ते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। अब दोस्तों संख्याओं का सम या फिर योग ज्ञात करने के बाद में अब हम पढ़ेंगे 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं लिखना। दोस्तों अब हम सीखेंगे कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं लिखना। तो दोस्तों पूर्ण संख्याएं सबसे पहले पता है कि पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 इनफाइनाइट या फिर अनंत तक होती हैं। फिर दोस्तों ये होता है कि ये धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव। दोस्तों फिर क्या होता है कि 0 0 भी क्या है एक पूर्ण संख्या है। 0 0 भी क्या है एक पूर्ण संख्या। अब दोस्तों इनके बाद में सबसे पहले पढ़ते हैं एक अंक की संख्याएं। सबसे छोटी एक अंक की संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी है और टोटल कितनी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट होगा एक अंक की संख्याएं। एक अंक की संख्याएं। दोस्तों अब हम सीखेंगे कि जो पूर्ण संख्याएं हैं 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले एक अंक की संख्या, ध्यान देना दोस्तों, एक अंक की संख्याएं 1 से लेके 9 तक होती हैं। ध्यान देना, एक अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक। तो दोस्तों कुल कितनी हो गई 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। दोस्तों ध्यान देना इस टाइप के ऊपर, यहां से क्यों एग्जाम में क्वेश्चन भी पुटअप होता है इन्हीं संख्याओं के ऊपर। अब दोस्तों एक अंक के बाद में 2 अंक की संख्या है, लेकिन दोस्तों ध्यान देना एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 9, और कुल कितने हो गए 9। दोस्तों एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है, 9। अब दोस्तों एक अंक के बाद में 2 अंक की संख्या है। दोस्तों ये अपने को लेके चलना है करोड़ तक। अपने सिलेबस में है, अपना टॉपिक है कि पूर्ण संख्याएं करोड़ तक
या फिर पूर्ण संख्याओं को करोड़ तक कैसे लिखा जाता है, शब्दों में या फिर अंकों में, अपनी भारतीय पद्धति से या फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से। तो दोस्तों वो टॉपिक पढ़ने से पहले अपने को ये नॉलेज होना चाहिए कि एक अंक की संख्याएं। अब दोस्तों एक अंक की संख्याओं के बाद में दो अंक की संख्याएं, दो अंक की संख्याएं। तो दोस्तों दो अंक की संख्याएं 10 से लेके 99 तक, दस से लेके 99 तक। दोस्तों ये सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं रिट लेवल फर्स्ट में कि दो अंकों की कुल संख्याएं कितनी है। दो अंकों की कुल दोस्तों कितनी होती हैं 9 तक। फिर दोस्तों दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी 10, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 99। लेकिन टोटल कितनी हो गई दो अंकों की 90 होती है। अब दोस्तों दो अंकों के बाद में तीन अंकों की संख्या है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, तीन अंक की संख्या है। कल की क्लास में लेके आते हैं। जय हिंद दोस्तों।